प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 208 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं। क्या है इसमें, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8, इन चारों में से कोई हो या सिंगल जीरो हो, पेयर के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, सिंगल जीरो किसी संख्या के अंत में, जैसे मैंने लिख दिया, तो इस संख्या हम देखते बता देंगे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। भाई पेयर में होनी चाहिए। जैसे 2 हो गई तो ये हो सकती है, ठीक है। 3 है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। 4 है तो हो सकती है, कन्फर्म नहीं है या नहीं है। लेकिन जिस संख्या इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो हो, एक ही शून्य हो, या 3 हो, 5 हो, शून्य, तो वो कभी भी नहीं हो सकती। या तो पेयर में हो 2, 4, 6, 8 ऐसे तो हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये अंक होंगे तो कभी नहीं हो सकती। तो इसमें देखो, पहले ऑप्शन में 7 दे रखा है इकाई का अंक, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और डी ऑप्शन में दे रखा है 8। तो क्या है, 2, 7 और 8, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या, एक ही ऑप्शन बचा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। इन परफेक्ट स्क्वायर हुई, 6 अंकों की सबसे बड़ी भी होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। देखो, इसके लिए आपको वर्गमूल आना चाहिए। भाई कैसे ज्ञात करते हैं तो हम पहले भी सीख चुके हैं। अब एक बार फिर देख लो, 6 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखो, क्या होगी भाई, 6 बार 9, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, सबसे बड़ी ये है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले पेड़ बनाएंगे, किस साइड से बनता है, हमेशा दाईं तरफ से बनता है। यदि दशमलव न हो तो, दशमलव वाले भी हम सीख चुके हैं, उसके दशमलव के बाद बाईं तरफ से बनते हैं, दशमलव के बाद, ठीक है। तो देखो सिंपल है, जैसे हम भाग के क्वेश्चन करते थे वैसे ही ये है। भाग में एक सिंगल डिजिट उतारते थे नीचे, इसमें क्या है, पेयर के रूप में नीचे लेकर आएंगे। तो देखो, भाग के लिए हमें संख्या पता होती थी, इस संख्या से भाग देना, लेकिन इसमें हमें पता करना होगा। भाई ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसके करीब पहुंचे, और उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 7 से कर रहे हैं तो 7 से ही गुणा करेंगे, 8 से कर रहे हैं तो 8 से ही गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखो 9 पे कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 81, 9 बार में, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, घटाओ 8 और 1, ठीक है। और यहाँ अगला पेयर ही उतरेगा, यानी 90 ये उतरेगा नीचे, 99 नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ या तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 9 और 9 18, या जो ऊपर भागफल है इसको 2 से गुणा कर दो। 9 गुणा 2 18, एक ही बात है। देखो 9 जोड़ेंगे 18 और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18। अब देखो, ऐसी संख्या लिखेंगे, उसी संख्या से गुणा करेंगे। मान लो यहाँ 1 लिखेंगे, ये मान के चलो कम से कम ये संख्या 180 है। तो सबसे पहले चेक कर लो कितने बार में जाएगा। देखो यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 3 लेंगे, 18 में 162, ठीक है। 10 पे तो जा नहीं सकता, तो 9 पे देखो, तो यहाँ भी 9 ही लिखेंगे। यदि 8 पे जाएगा तो यहाँ भी 8 ही लिखेंगे। 9 है तो 9 ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। 9 में 81, 8 9 8 72 और 8 80, 8 9 एकम 9 और 8 17, ठीक है। क्या बचेगा, 8 9 1, फिर पेयर उतरेगा 99। अब 9 बार में गया था, 9 ऊपर लिखो। अब यहाँ या तो इसको 2 से गुणा करके लिखो, 99 का 2 से गुणा करेंगे 198, या इसको जोड़ के लिखो। देखो 9 9 18 1, 8 और 1 9, सेम आएगा। या तो जोड़ दो ये, या इसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो कितनी बार में जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा। 9 में 81, 8 9 8 72 और 8 80, 8 81 और 8 89, 8 9 और 8 17। अब देखो पूरे पेड़ उतार लिए हमने, इसके बाद कुछ नहीं है। अब घटा दो, 8 9
9 1, ये अतिरिक्त बच गया भाई, यानी 1998। यदि ये संख्या इतनी हमारे पास ज़्यादा न होती तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता, और भाग चला जाता तो वो संख्या क्या थी, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये शेष बच गया इतना। क्या करेंगे, शेषफल को संख्या में से घटा दो, ठीक है, क्योंकि ये तो अतिरिक्त है। जैसे मान लो किसी संख्या है कोई 23, ठीक है, और इसे हमें भाग देना है 5 से, पूरा पूरा भाग चले, इसके नज़दीक कौन सी संख्या है, तो क्या करेंगे, देखो भाई 4 बार में जाएगा 20, कितना शेषफल बचा 3। या तो 3 घटा दो इसमें से, नज़दीक पूछे तो, या फिर कितनी दूर तो रहे, यदि 2 और होता यानी 5 होता तो एक बार में और लग जाता भाग, यानी 6 बार में, सॉरी 5 बार में लग जाता, 25 हो जाता तो, ठीक है। तो 3 घटा देंगे तो भी भाग चली जाएगी, संख्या क्या बचेगी, 23 में 3 घटाएंगे तो 20। इसी तरह इसमें से भी शेषफल घटा देंगे, कितना है 99,000, सॉरी 9,99,999 में से 1,998 घटा देंगे, 1,0,0,8,9,9, 9,98,001। ये वो सबसे बड़ी संख्या अच्छा अंकों की जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 11, n के किस मान के लिए 1638n एक पूर्ण वर्ग होगा, जहां 1638n एक 5 अंकों की संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। भाई n का क्या मान रखें, 1, 6, 3, 8 और n, इसमें 5 अंकों की संख्या है, इसका मतलब n का मान भी कोई एक सिंगल अंक है, ठीक है, क्योंकि 5 अंकों की 1, 2, 3, 4 पहले से हैं, इसका मतलब इसका भी एक अंक है कोई भी मान, ठीक है, इनमें से ऑप्शन में से। भाई क्या रखेंगे वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले पेड़ बनाएंगे दाईं तरफ से, पेड़ के रूप में नीचे उतारते हैं इसमें। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, पहले पेड़ में एक, पेड़ सिंगल है ना, अकेला, इसमें पेड़ बना नहीं है, तो एक बार में जाएगा, 1 से 1 को गुणा कर देंगे, कितना आएगा 1, यहाँ बचा 0। अगला पेड़ उतारेंगे 63। अब देखो यहाँ इसको डबल कर दो, 2 से गुणा करके लिख दो 2, या इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 1 और 1 2। अब कितनी बार में जाएगा, जिस संख्या से गुणा करेंगे वही सेम यहाँ लिखेंगे। मान लो 1 से करेंगे तो 1, यानी 21 को 1 से करेंगे 21, फिर यहाँ 22 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से ही गुणा करेंगे 44, 3 लिखेंगे 3 से गुणा करेंगे 23 3 69, तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा 2 पे, 22 गुणा 2 44, 13 में 4 जाएंगे 9 और 1। अगला पेड़ उतारेंगे क्या है 8n, तो पेड़ के रूप में नीचे आता है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 22 और 2 24, या 12 गुणा 2 24, ठीक है। अब देखो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में 168, 8 बार में 192, 9 बार में 216, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में देखो चेक करके एक बार, 8 गुणा 8 64, 6 32 और 6 38, 3 16 और 3 19, कितनी बार में 8 बार में। अब देखो 8 बार में क्या बता रखा, n एक क्या मान रखी, परफेक्ट वर्ग हो जाए, यानी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है, 8 है, इसका मतलब यहाँ क्या है, शेषफल 0 बचना चाहिए। 0 कब बचेगा, यानी ऊपर भी संख्या 1984 होगी, तो 1984 n का मान क्या है, क्या आएगा 4, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी भाई ये संख्या 1984 होगी ऊपर भी, तब शेषफल 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचेगा तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है। तो n का मान क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, 16,875 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 16,875, यानी गुणनखंड करेंगे इसके। प्राइम का मतलब अभाज्य, तो सबसे पहले प्राइम कौन संख्या है 2, 2 से देखेंगे भाग जाता है, नहीं जाता। 3 से देखो, 5 और 7 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, 3 से जाता है, 3 से करेंगे, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 2 6 और 3 5 15, फिर 3 से देखो 5 5 10 और 8 18, 3 से फिर जाएगा 1
3 8 24 2, 3 7 21 1, 3 5 15। फिर 3 से चेक करो, जब तक 3 से जाता 3 से ही करेंगे। फिर अगले प्राइम नंबर देखेंगे 12 और 20 रही 21, 3 से फिर जाएगा, 3 6 18, 6 2 बार में और 3 5 15। अब देखो 8 और 5 13, अब नहीं जाएगा। इकाई अंक क्या है 5, तो अगली प्राइम संख्या कौन सी 3 के बाद 5, 5 से करेंगे 1 2 5। हमें पता है 5 का क्यूब है, निकालने की जरूरत भी नहीं है आगे, क्योंकि पता चल गया ये तो क्यूब है, सॉरी क्या है स्क्वायर पूछ रखा है। तो स्क्वायर हम यहीं छोड़ सकते थे क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। यहाँ देख लेते एक्स्ट्रा क्या है, इससे आगे निकालने की जरूरत भी नहीं थी। 625 आ गया था भाई, ये तो 25 का स्क्वायर है। यहाँ देख लेते और 3 अलग से है, यानी एक 3 और मिल जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यहीं पता चल जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे चेक कर लो एक बार। ठीक है, पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। फिर 5 से करेंगे 25, 5 से 5। अब इसके फैक्टर लिखो, 3 कितनी बार है 3 बार, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 5 कितने बार हैं 4 बार, यहीं लिख लो कोई बात नहीं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, सभी गुणा में ही। ठीक है, तो अब देखो पेयर बनाएंगे, ये कंप्लीट है 5 का, ये भी कंप्लीट है, पेयर में होना चाहिए कोई भी फैक्टर जो, ये भी है, लेकिन 3 एक कम है, यानी एक 3 और होता तो ये क्या संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाती, यानी 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे तो देखो पेयर कंप्लीट हो गया। पेयर कंप्लीट करेंगे, मान लो 5 कम है तो 5 का पेयर एक और करना पड़ता है पूरा। अब क्या है 3 एक और चाहिए हमें, इसका मतलब इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे तभी तो 3 आएगा। ठीक है, जैसे 6 में देखो क्या है 2 और 3, यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक 2 चाहिए एक 3 चाहिए, यानी 2 से गुणा करेंगे और 3 से भी, 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा 6 36, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा, और बाकी हमें क्या है यहीं पता चल गया था, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। इससे ऊपर देखो 3 का पेयर कंप्लीट और एक 3 अतिरिक्त है, यानी 3 का पेयर पूरा करेंगे तो हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, 30,375 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब की बार भाग करना है तो देखो 30,375, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग जाता नहीं, 3 से देखो, 3 3 6 7 5 12, 3 से जाएगा 1 0 1 2 5, फिर 5 2 7 8 9, 3 से फिर जाएगा 3 3 3 9 2 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर 3 से जाएगा 1 1 2 5, फिर 3 से जाएगा 3 7 5, फिर 3 से जाएगा 1 2 5। ठीक है, अब 5 से, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पता हमें एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके जो फैक्टर आएंगे दोबारा पेयर बन जाएगा 25। ठीक है, यहाँ छोड़ सकते थे इसको हम। अब इसके फैक्टर लिखो, 3 पेयर बनाएंगे, देखो 3 का पेयर कंप्लीट है, एक दूसरा पेयर भी कंप्लीट है, 5 का पेयर एक कंप्लीट है। अब क्या बच गया, एक तो 3 बच गया और एक 5 बच गया। ठीक है, भाग करना है तो क्या करेंगे भाई, 3 को भी हटाएंगे हम और 5 को भी हटाएंगे। कब हटाएंगे भाई, संख्या को 3 और गुणा एक 5, यानी 15 से इस संख्या को हम भाग दे देंगे। देखो ऑप्शन में कैसे हैं, 3 भी है 5 भी है, दोनों को जोड़ के 8 भी है, लेकिन दोनों की क्या होगी गुणा, क्योंकि हमें ये हटाना है। कब हटेंगे भाई, इस संख्या को 3 और गुणा 5 यानी 15 से इस संख्या को भाग कर देंगे, जो भी भागफल आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 15 से इस संख्या को भाग करना पड़ेगा, छोटी छोटी संख्या क्या हो 15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 50,289 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, जो भी शेष संख्या बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी पूर्ण वर्ग हो। तो देखो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे, 50,289। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पीछे से दाएं से बनते हैं। ठीक है,
यह क्या बचा 5, सिंगल जो भी बचेगा लेफ्ट साइड बचेगा। भाग विधि से निकालेंगे। सबसे देखो भाई 5 किसके स्क्वायर के करीब है 2 के, 2 गुणा 2 4, तो 3 गुणा 3 करेंगे 9 ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर 2 लिखेंगे। यहाँ क्या बचा 1, अगला पैर उतारेंगे 0 2, ठीक है। अब या तो जोड़ के लिखो 2 और 2 4, या इसको 2 से गुणा कर दो, एक ही बात है। अब देखो 1 से करेंगे तो 41 बनेगी संख्या, 41 को 1 से करेंगे 41, 2 से करेंगे संख्या बनेगी 42 और 2 से करेंगे 84, 3 पर ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करो 84, 12 में 4 जाएंगे 8, 9 में 8 जाएगा 1, ठीक है। अगला पैर उतारेंगे 89, ये पैर में नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 44, या इसको 2 से गुणा कर दो, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो किस संख्या से जाएगा ये, यूँ मान के चलो ये संख्या कम से कम 440 तो है, ठीक है, तो तीसरा अंक भी है यहाँ पे, तो किससे जाएगा देखो 4 से करेंगे तो लगभग 1600 और 160, 1760 के आसपास जाएगा कम से कम। 5 पे करेंगे तो ये 2000 से ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हमें घटाना है इसमें से, ठीक है, छोटी छोटी संख्या। तो 4 पे करके देखो, 4 चौके 16, 1 16 और 1 17, 1 16 और 1 17, 4 बार में 3 1 1, शेषफल क्या बचा 113, यानी ये संख्या 113 इसमें से घटा देंगे तो 113 शेषफल नहीं बचेगा, तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यानी 113 इसमें से वो छोटी से छोटी संख्या है जो हमें घटानी होगी। यदि इसमें से 113 घटा के इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका हो जाएगा ये 224 का वर्ग हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी ये संख्या, ठीक है। यानी 113 घटाना पड़ेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, 1,17,600 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब की बार क्या इसमें जोड़ना है, घटाना कुछ भी नहीं, इसमें कम से कम जोड़ना है भाई, छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो वही भाग विधि से निकालेंगे इसको भी, इसलिए आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पैर बनाएंगे पीछे से, सिंगल बचता है तो इस साइड बचने दो, ठीक है। अब ये 11 किसके स्क्वायर के करीब है भाई, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में जाएगा, 3 3 9, क्या बचेगा 2, अगला पैर 76 उतार लेंगे। अब यह 3 को जोड़ के लिखो, 3 और 3 6, या इसको 2 से गुणा कर दो, 3 गुणा 2 6, एक ही बात है, ठीक है। इसको जोड़ के लिख दो दोनों संख्याओं को, या इसको 2 से गुणा करके लिख दो जो ऊपर भागफल है। अब देखो 1 पे करेंगे 61, 2 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 120 के करीब, 3 पे करेंगे कितना हो जाएगा 180 के करीब, 4 पे करेंगे 240 और 16 यानी 4 पे जाएगा। भाग 6 से देके देख लो, 6 गुणा 4 24, इसके करीब जाता है ना, इसकी 2 संख्या ले लेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16, 1 24 और 1 25। अब अगला पैर उतारेंगे, क्या है 00, पैर में नीचे आएगा ये, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 64 और 4 68, या इसको 2 से गुणा करेंगे तो भी 68। अब देखो कितनी बार में जाएगा भी 68 है, इसके 3 अंक ले लो, लगभग 3 बार में। लेकिन हमें क्या करना, जितनी बार में जाए 3 बार में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, 600 गुणा 3 1800 और 80 गुणा 3 240, यानी 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। और 2 पे करेंगे तो कम रह जाएगा। हमें क्या करना है, अब की बार जोड़ना है, तो जितनी बार में जाता है उससे एक ज़्यादा बार में ले जाएंगे, ठीक है। एक ज़्यादा बार में ले जाएंगे, तो कितनी बार में जाता है ये 2 बार में, तो 3 बार में ले जाएंगे, ठीक है। 3 गुणा 3 9, 3 8 24, 2 18 और 2 20। तो देखो बड़ी संख्या क्या है, ये वाली बड़ी संख्या है। हमें जोड़ना है, घटाना नहीं। घटाना होता तो 2 बार में लेके जाते, ठीक है, जो शेषफल बचता वो घटा देते। लेकिन अब की बार क्या जोड़ना है भाई, क्या जोड़े तो क्या या 3 बार में करने से 2049, हमें इतना चाहिए है, कितना 2000। तो देखो 2049 में से अब बड़ी संख्या में छोटी घटा देंगे, यानी कितना कम है ऊपर वाली संख्या 49, यानी 49 और होता
तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो कम से कम संख्या क्या जोड़ी जाए, 49 यानी 49, एक ज़्यादा बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, 2916 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब। भाई किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें इसको कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। क्यूब का मतलब ए की 3। ठीक है, मतलब ए कोई संख्या है ए, और इसका हम क्या करेंगे, क्यूब यानी घन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए की 3। इसका घन ये होगा ए की 3, यानी ए को 3 बार आपस में गुणा, यानी इसमें 3 3 के ग्रुप बनते हैं, और स्क्वायर में क्या है 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है, 2916। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से, 1 4 5 8, फिर 2 से 7 2 9। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कम से कम 15 तक क्यूब याद रखो। ठीक है, आपने क्यूब याद कर रखे तो आपको पता चल जाएगा कि 729 एक परफेक्ट क्यूब है। किसका है, 9 का। तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है, पता चल गया भाई ये तो परफेक्ट क्यूब है। इससे ऊपर जो भी आए हैं उनके ग्रुप बना लो, 3 3 के बनते हैं क्या। तो देखो कितने हैं, 3 3 का चाहिए इसमें ग्रुप, क्यों का 3 बार गुणा करते हैं आपस में, तो कितनी बार आया 2 बार, इसका मतलब 1 2 और आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर भी हल करके दिखा देता हूँ, किसको नहीं पता हो क्यूब का। तो देखो अब ये 3 से भाग जाएगा, 2 4 3, फिर 3 से 8 1, फिर 3 से 27। यहाँ तो सबको पता होगा 3 की क्यूब 27 होता है, तो इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यही हो जाता। ठीक है, 3 से 9, 3 से 3। अब 3 3 के ग्रुप बनते हैं क्यूब में, तो देखो बना के देखो, 2 का 1 कम है यानी 1 2 और चाहिए हमें। ठीक है, 3 का देखो 1 2 और 3, एक ग्रुप हो गया, फिर 1 2 और 3, फिर ग्रुप हो गया। ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, यानी यहाँ क्या चाहिए 1 2 और चाहिए। इसका मतलब संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा कम से कम, तब ये परफेक्ट क्यूब होगी। लेकिन यहाँ तक सोल्व करने से हमें पता चल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 217, 15,552 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए, यानी परफेक्ट क्यूब हो जाए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।